हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग सही होंगे। सभी लोग अपना वक्त बनाइए अपने टारगेट को पाने के लिए। वक्त लगा दो वक्त बनाने में, कसम खुदा की लोग तरस जाएंगे तुम्हें अपना बनाने में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके दिमाग की झोली को रंगों से भर देगा, आपका दिमाग लकलका जाएगा। देखिए, मैं इस वीडियो में पहले नंबर का क्वेश्चन मैं बनाया हूं, किस जगत के जीव प्रोकैरियोटिक होते हैं। दोस्तों, प्रोकैरियोटिक में एक राज छिपा होता है। प्रो का मतलब होता है असत्य और कैरियोटिक शब्द का अर्थ होता है केंद्रक। असत्य केंद्रक का मतलब होता है वो जीव जिसमें स्पष्ट रूप से, वो जीव जिसकी कोशिका में स्पष्ट रूप से केंद्रक नहीं दिखाई देते हैं, उस जीव को प्रोकैरियोटिक जीव बोला जाता है। ऐसे में मोनेरा सही हो जाएगा, फंजाई गलत हो जाएगा, प्लांटी गलत हो जाएगा, एनिमिलिया गलत हो जाएगा। क्यों मोनेरा ही सही है? क्योंकि मोनेरा एक ऐसा जगत है जिसमें पाए जाने वाले जितने जीव होते हैं सबके अंदर केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, अर्थात असत्य केंद्रक पाया जाता है। मतलब ये होता है उसका कि उसका जो जेनेटिक्स मटेरियल्स होगा, जो उसका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए आरएनए होगा, वो किसी केंद्रक के अंदर नहीं होगा। उसके जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसी में वो पाए जाते हैं, फ्री स्टेज में। इसलिए मोनेरा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पर क्वेश्चन है, कौन से जंतु केवल समुद्री है? जोड़े जोड़े के रूप में यहाँ पर दिया गया है, जैसे मोर, तितली, मछली, सर्प, मधुमक्खी, स्पंज, सीपिया और तारामीन। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मोर और तितली तो पानी में रहते नहीं है, ऑलरेडी वो गलत हो गया। मछली और सर्प, मछली पानी में रहती है लेकिन सर्प, मछली पानी में रहती है, सर्प भी पानी में रहता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सर्प हैं जो पानी में नहीं रहते हैं, अर्थात ये भी पूरी तरह से गलत हो गया। मधुमक्खी और स्पंज, मधुमक्खी तो ऑलरेडी स्थलीय है, छत्ता बनाकर रहती है। स्पंज की बात अगर की जाए तो स्पंज एक प्रकार का ऐसा प्राणी होता है जो संघ पोरीफेरा में आता है, समुद्री होता है, लेकिन उसके पास जो एक चीज मौजूद है ये समुद्री नहीं होती है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और ये देखिए, ये ऑप्शन सही क्यों हुआ है? इस ऑप्शन में सीपी है। सीपी एक ऐसा प्राणी है जिससे हर साल बड़े पैमाने पर मोती की पैदावार की जाती है, इसलिए सीपी एक समुद्री है। और तारामीन, तारामीन भी एक प्रकार का ऐसा मछली है जो समुद्र में ही पाई जाती है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज हम बता सकते हैं कि समुद्र में पाए जाते हैं और दोनों जंतु समुद्री हैं, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, तीसरे नंबर पर क्वेश्चन है, कौन सा जंतु द्विलिंगी है? देखिए, द्विलिंगी की पहचान ये होती है, जो जंतु जिसके शरीर में नर और मादा दोनों के हिस्से दिखाई देते हैं उस जंतु को द्विलिंगी बोला जाता है। ऐसे मेढक को तो गलत मान सकते हैं क्योंकि मेढक में नर और मादा होते हैं। तिलचट्टा में भी होता है, ये भी गलत हो जाएगा। केचुआ हो सकता है क्योंकि केचुआ एक ऐसा प्राणी है जो एनिलिडा में रहता है और एनिलिडा के जितने प्राणी होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, इसलिए केचुआ सही हो जाएगा। एस्कैरिस भी गलत हो जाएगा, इसमें भी नर और मादा पाए जाते हैं। मतलब मेल और फीमेल इसमें भी होता है, मेल फीमेल इसमें भी होता है, मेल फीमेल इसमें भी होता है, लेकिन मेल फीमेल किसी एक बॉडी के अंदर अगर पाया जाएगा तो केचुआ के अंदर हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चौथे नंबर पर मैं क्वेश्चन बनाया हूं, पेचिस नामक रोग फैलता है, मतलब डिसेंट्री। डिसेंट्री जो होता है वो एंट अमीबा के द्वारा होता है। एंट अमीबा पाया कहाँ जाता है? एंट अमीबा दूषित जल में पाया जाता है, और दूषित जल की हेल्प से अगर कोई व्यक्ति मान लो पानी पी रहा है, गंदा पानी, तालाब में नहाने गया, या बहुत से कंडीशन ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आदमी दूषित जल के संपर्क में आ जाता है और वो जल उसके शरीर में जाता है, उसमें मौजूद ये एंट अमीबा जो है कि चला जाता है स्टमक में और पेचिस नामक रोग क्या करता है? फैलाता है, इसलिए एंट अमीबा सही हो जाएगा। एस्कैरिस गलत हो जाएगा क्योंकि एस्कैरिस के द्वारा एस्कैरियोसिस रोग होता है। टैप वार्म भी गलत हो जाएगा क्योंकि टैप वार्म के जरिए जो हमारी आंत से संबंधित डिजीज होते हैं। हुक वार्म भी गलत हो जाएगा क्योंकि हुक वार्म के जरिए बहुत से एनिमल्सों में उसके लीवर से संबंधित रोग होते हैं, इसलिए भी गलत हो जाएगा। दोस्तों, पांचवें नंबर पर क्वेश्चन मैं बनाया हूं, सबसे सरल संरचना वाले पौधे हैं।
सबसे सरल संरचना वाला पौधा है। देखिए ये पौधे तो ये चारों हैं, लेकिन सबसे सरल पूछ रहा है। सबसे सरल पौधा जो होता है वो जीवाणु होता है। अब देखो क्वेश्चन आपके मन में ये बन रहा होगा कि सर जीवाणु पौधा कैसे हो गया? अरे जीवाणु पौधा ही है, जानते हो क्यों? क्योंकि जीवाणु में सेलवाल पाई जाती है, मतलब जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु बोलते हैं। ये क्यों, इसको प्लांट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें सेलवाल पाई जाती है, और जितने जंतु होते हैं इसमें सेलवाल नहीं पाई जाती है, और सेलवाल पहचान दिलाता है किसका? पौधे का। ठीक है, इसलिए जीवाणु को प्लांट की कैटेगरी में साइंटिस्टों ने रखा है। तो सबसे सरल संरचना वाला जो पौधा होगा ना, वो जीवाणु ही होगा। यही ऑप्शन सही होगा। कवक गलत हो जाएगा। कवक भी एक पौधा है लेकिन सरल में नहीं आता है। शैवाल भी गलत हो जाएगा, क्योंकि शैवाल भी एक प्लांट है लेकिन सरल संरचना वाले में नहीं आता है। ब्रायोफाइटा भी प्लांट है लेकिन ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी सरल प्लांट में नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जीवाणु, बैक्टीरिया। छठे नंबर पर मैं क्वेश्चन बनाया हूँ, शैवाल होते हैं। देखिए शैवाल क्या होता है, हम लोग देखे हैं कि बरसात के मौसम में बहुत सारे इमारतों पर, बहुत सारे छत पर, हम लोगों के दुआरे वगैरह पर जो है कि काई लग जाती है, और वो काई ही जो होता है उसको शैवाल बोल सकते हैं हम लोग। शैवाल हर जगह पाई जाती है, जहाँ नमी लगेगा वहाँ शैवाल आ जाएगा। पानी में भी होता है, जली भी शैवाल होते हैं, स्थली भी होते हैं। ठीक है, तो आसानी से अगर देखना हो तो काई देख लो। काई को ही क्या बोलते हैं? शैवाल बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है कि ये होते क्या है, परपोषी होता है कि स्वपोषी होता है कि परजीवी होता है कि मृतोपजीवी होता है? तो दोस्तों जो शैवाल होते हैं जितने सब के सब कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। जानते हैं क्या? क्योंकि ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं, और जो जीव अपना भोजन खुद बना लेता है उसको क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। परपोषी गलत हो जाएगा, क्योंकि परपोषी वो जीव होते हैं जो अपना भोजन किसी दूसरे पौधे या किसी दूसरे प्राणी से के ऊपर डिपेंड होकर के प्राप्त करते हैं। जैसे हम परपोषी हैं, आप परपोषी हैं, क्योंकि आप अपना भोजन खुद नहीं बना रहे हैं, हम भी अपना भोजन खुद नहीं बना रहे हैं, बल्कि किसी दूसरे पर डिपेंड है कि पेड़ से फल मिलेगा तो हम खाएंगे, खेत से अनाज मिलेगा तो हम खाएंगे, मीट वहाँ से लाएंगे तो हम खाएंगे, मसाले भी सारे के सारे जो जितने हम खाने पीने वाली वस्तुएं हैं सारे के सारे दूसरे जगह से आ रहा है, दूसरे चीज़ों से ले रहे हैं। इसलिए हम क्या हो गए? परपोषी हो गए। आप क्या हो गए? परपोषी हो गए। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि शैवाल परपोषी होते नहीं हैं। परजीवी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि परजीवी वो जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीवित जीव से ग्रहण करते हैं, उस जीव को बोला जाता है परजीवी। ये दो प्रकार के होते हैं, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी। जो परजीवी अंदर जा करके तुम्हारे शरीर को खोखला बनाएगा, खाएगा, मतलब भोजन लेगा, उसको अंतः परजीवी बोलेंगे। और जो परजीवी अगर शरीर के बाहर से ही तुम्हारा भोजन तुम्हारे शरीर से ले रहा है, तो उस परजीवी को बाह्य परजीवी बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि शैवाल परजीवी नहीं होते हैं। मृतोपजीवी देखिए, मृतोपजीवी क्या होता है? वो जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं, उस जीव को मृतोपजीवी बोला जाता है। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों 7वें नंबर पर मैं क्वेश्चन बनाया हूँ, अपुष्पी पौधे है, मतलब कि कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें फूल नहीं आते हैं, मतलब फ्लावर्स नहीं आते हैं? थैलोफाइटा कि ब्रायोफाइटा कि टेरिडोफाइटा कि सभी है? गलत, सारे के सारे हैं। थैलोफाइटा में शैवालें आती हैं, सरल प्रकार के थैलोफाइटा में वो प्लांट आते हैं जिसमें स्पष्ट रूप से उसकी जड़, तना, पत्ती यानी लीफ, स्टेम और रूट दिखाई नहीं देता है। तो जब वह तीनों नहीं दिखाई देगा तो कहाँ से फूल बनाएगा, कहाँ से फ्लावर बनाएगा? तो ऑलरेडी पहले ही गलत हो गया, दिमाग खराब कर दिया, पहले गलत हो गया। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रायोफाइटा एक एम्फीबियस प्लांट होता है, मतलब जल में भी पाया जाता है, स्थल पर भी पाया जाता है, इसमें भी फूल नहीं आते हैं। और तीसरा नंबर टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा भी गलत हो जाएगा। ये भी एक प्लांट ऐसा है जो पूरी तरह से डेवलप टाइप के प्लांटों में नहीं आता है, खुद ही अपने आप को विकसित नहीं करा रहता है, तो कहाँ से वो फूल बनाएगा? इसमें अधिकतर प्लांट जो होते हैं सजावटी होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। उपर्युक्त सभी अगर दे दिया है कि सब में बता दो पाया जाता है कि नहीं, तो प्रयुक्त वाला सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों में पुष्प होते नहीं है, किसी में नहीं होता है। ठीक है, कोई पुष्पी पौधा नहीं है, कोई फ्लावरिंग प्लांट नहीं है। ठीक है दोस्तों, 8वें नंबर पर क्वेश्चन है, लाइकेन होता है।
इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ दे रहा हूं, आप पर डिपेंड दे रहा हूं इसको, कि आप जो है कि इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। देखते हैं कितने लोग सही लिख करके भेजते हैं और कितने लोगों का ये क्वेश्चन कंफ्यूजन बना हुआ है। वो लोग भी जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसका भी आंसर आप लोगों को लिख करके दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और जिस प्रकार का वीडियो अगर आपको चाहिए आप राइट करके दे दीजिए, मैं तुरंत बना करके दे दूंगा। देखते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।